चलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैद बिन अली बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या यहया इब्न ज़ैद। आए सलाम करें चौथे इमाम के पोते जनाब यहया जनाब ज़ैद के फ़र्जंद और जनाब ज़ैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद के सामने यहाँ पे इस जगह पे आप जो देख रहे हैं इस जगह ये कि जिन्होंने सहीफ़े सज्जादिया को लिखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बहरहाल पोते हैं जिन्होंने सहीफ़े सज्जादिया को लिखा था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ियारत के लिए हम लोग आए हुए हैं। सामने आप रोज़े की ज़ियारत कर सकते हैं आप लोग। उनके रोज़े की तरफ पढ़ रहे हैं जनाब यहया के रोज़े की तरफ। यहया इब्न ज़ैद बहुत ही मुतबर्रिक ज़ियारत है और बड़ी हाजतें और मुरादें पूरी होती हैं। इस वक्त उस रोज़े की तरफ रवाना है। आप सब भी हम सब के साथ इंशाअल्लाह आए चलें उनकी ज़ियारत की जाए। जनाब यहया इब्न ज़ैद अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त सामने जनाब यहया इब्न ज़ैद का रोज़ा नज़र आ रहा है कि बहरहाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बहरहाल पोते आप हैं जिनकी माँ का नाम रीता था कि उनके वालिद का नाम अबू हाशिम बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हनफिया था कि 107 हिजरी कमरी में ये पैदा हुए। अलावा बर कमालात मानवी कि बहरहाल बहुत ही खूबसूरत और हसीन थे ये। और सहीफ़े सज्जादिया जो लिखी है बहरहाल आपने सहीफ़े सज्जादिया को चौथे इमाम ने जिस चीज़ को जमावरी किया था बहरहाल लिखा था चौथे इमाम ने कि जगह जगह मुतफर्रिक थे कि आपने उसकी जमावरी की जिसको दीगर किताबों में भी हवाला दिया गया है। और बहरहाल मिलता है कि आपको काफ़ी अज़ियतें दी गई हैं और अज़ियतें यही असली यही था कि ख़ानदान पैगम्बर को जो है उन लोगों को इस जगह पर एक जगह न रहने दिया जाए और तरह तरह की मुसीबतें उनके ऊपर डाली गई थी। और बहरहाल आपने अपने वालिद की शहादत के बाद जनाब ज़ैद की शहादत के बाद आपने क़याम किया और आपने हिजरत किया मदाइन की तरफ और शहर की तरफ और सरख्स की तरफ कि वहाँ से होते हुए इस मकाम पर आप पहुँचे जिस जगह का नाम मयामे है। कि मयामे यहाँ पहुँचने के बाद जब मयामे आप पहुँचे हैं तो मयामे के लिए मिलता है कि जब इस जगह पहुँचे हैं मयामे में तो इस जगह आपके साथ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। काफ़ी लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं और जनाब यहया ने बहरहाल मिलकर इस जगह पे अमवी ख़ानदान जो उस वक्त बहरहाल जो था कि जो तरह तरह की मुसीबतें डाली जा रही थी तो आपने उस जगह पर बहरहाल क़याम किया और सरसख्त तरीन जो है जंग हुई और बेनाम सलम बिन आवार करके एक शख्स था कि बहरहाल जिससे आपने बहरहाल 8000 सवार उनके साथ मौजूद और बहरहाल आपने जंग की और जंग हुई बहुत ही सरसख्त जंग हुई और आपकी शहादत हुई। शहादत के बाद यह है कि आपके सर मुतहर को जो है यही अपने ज़ैद के सर को जो है हाकिम के पास भेजा गया है और इनका जिस्म जो है जैसा कि नकल किया जाता है कि 3 साल तक इनके जिस्म अत्थर को एक दरख्त के ऊपर बरहना करके लटकाया गया है। और 2 रवायतें नकल की जाती है। एक रवायत यह है कि आपके जिस्म को उतार कर जला दिया गया था, लेकिन एक रवायत यह है कि मुस्लिम खुरासानी जब उनकी हुकूमत आई है तो मुस्लिम खुरासानी ने आपके जिस्म अत्थर को उतरवा कर दरख्त से और उसके बाद आपने उसको गुस्ल दिया और यहाँ पर दफन किया गया। एक रवायत के मुताबिक कि जिस्म को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया था और वो खाक यहाँ पर दफन की गई थी। कि बहुत ही मुतबर्रिक ये जगह है जहाँ हम लोग आए हैं, बहुत ही मुतबर्रिक और बड़ी हाजतें यहाँ पूरी होती हैं। आए नज़दीक से चलते हैं, आपको ज़रीफ की वहाँ पर ज़ियारत कराते हैं।
नमाज ज़ियारत इस जगह पढ़ते हैं कि सामने बहरहाल कि सामने ज़रिए मुताहर यहाँ पे सामने उनकी नज़र आ रही है। और यह है कि आपकी शहादत के बाद सर के लिए कई 3 रवायतें मिलती हैं कि सर बहरहाल यहाँ पर दफन किया गया, एक रवायत के मुताबिक है कि गुरगान में दफन किया गया, एक रवायत के मुताबिक है आपके सर को अफगानिस्तान भेजा गया वहाँ पर। बहरहाल यहाँ पे आपके ज़रिए अक़दस है और बड़ी ही हाजतें, बड़ी ही मुरादें इस जगह पर पूरी होती हैं। और ख़ास तौर से औलाद के लिए, जिस तरह सैयद मोहम्मद के लिए है बलद में, उसी तरह यहाँ पर औलाद के लिए जो मन्नत मानी जाती है, लोग बकरा वगैरह मानते हैं। और इस जगह पर बहरहाल औलाद के लिए जो दुआएं मांगी है, किसी भी काम के लिए अगर कुर्बानी बहरहाल मांगी जाती है, कुर्बानी वगैरह लोग इस जगह पर करवाते हैं कि हाजतें पूरी होती हैं। आइए आकर देखते हैं यहाँ पे ये कब्र मुताहर की आप लोग भी ज़ियारत कर लें। सामने ये कब्र है, आपकी कब्र की ज़ियारत कर लें अंदर से। और यहाँ पूरी ज़री मुताहर बहरहाल जिस ज़री को खुद रहबर मुअज़्ज़म की तरफ से इस ज़री को यहाँ पर लगाया गया। पहले उस ज़माने में तकरीबन आज से 27-28 साल पहले उस ज़माने में जो इस वक्त ज़ियारत के लिए जगह पे हम लोग आए थे, तो यहाँ पे इस तरफ से जीना था, नीचे उतरता था, छोटी सी ज़री यहाँ पर थी, बहरहाल लकड़ी की लगी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों की हाजतें पूरी होती गई उसी तरीके से यहाँ पर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सोने चांदी की ज़रियाँ लगाई गई, बहुत बड़ा हरम बन गया है। अस्सलामु अलैका अय्युहा शहीद वब्न शहीद या सैयदी वब्न सैयदी या यहया ज़ैद बिन अली बिन इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस वक्त बहरहाल ये सामने आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये ज़रिए मुताहर है, अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को मांग ले, जो आपकी दुआएं हैं, जो की हाजतें हैं। और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह परवरदिगार आप लोग को भी इस जगह पर आना नसीब करे। इंशाअल्लाह इन जगहों पे आप लोग भी आएँ, परवरदिगार शहद मासूम के सदक़े में आप सबको इंशाअल्लाह आना नसीब करे। ये आपकी कब्र मुताहर है, सामने उनकी कब्र की ज़ियारत कर लें और जो हाजतें हैं मांग लें। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आप सबकी तमाम शरई हवाइज को इंशाअल्लाह पूरा करें। मैं भी दुआ गो हूँ इस जगह पर, मैं भी दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम जो आप सबकी शरई हाजतें हैं इंशाअल्लाह शहद मासूम के सदक़े में परवरदिगार आप सबके तमाम शरई हवाइज को इंशाअल्लाह पूरा करें। ये यहाँ पे आपका शजरनामा बहरहाल यहाँ पे जो है पूरा लिखा गया है, सारा इस जगह मौजूद है। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा आलीशान माशाल्लाह बनाया गया है कि मीनाकारी और शीशेकारी आप लोग देख सकते हैं कि हुनरनुमाई की गई है यहाँ पर। ईरानियों ने बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बनाया गया है रोज़ा, ये देखकर तबीयत खुश हो जाती कि यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता। इंशाल्लाह आप लोग भी बहरहाल इन जगहों पर आएँ, खुदावंद आलम आप लोग को भी बहरहाल इंशाल्लाह आना नसीब करे। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार से, अहले बैत अताहार से, इस जगह पर जो मैं आया हूँ कि जिस तरह इस जगह पर ज़ियारत के लिए आए हूँ, खुदा से दुआ है परवरदिगार से कि पालने वाले अहले बैत अताहार के सदक़े में, शहद मासूम के सदक़े में आप सबकी जो शरई हाजतें उसे पूरा करे। दुआ है इमामज़ादे यही इब्न ज़ैद के सदक़े में, परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं जनाब यही इब्न ज़ैद का ही, परवरदिगार पालने वाले ख़ास तौर से जो बे औलाद हज़रात हैं, जिन जिन लोगों ने बहरहाल दुआ के लिए कहा या नहीं कहा, ये खुदा है परवरदिगार उन सबकी तमाम हाजत को इनायत करते, उन्हें साहिब औलाद करते। और ऐसे हज़रात खुदाया परवरदिगार जिन्हें तूने औलाद दी, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है, खुदाया उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। माबूद जिन जिन घरों में जो मरीज़ और बीमार हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा या नहीं कहा, खुदाया उन सबको सेहत आजिला इनायत कर। माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ आप सबकी, जिस तरह से इस ज़रिए हर पे मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह इसी किसी और मकाम पे आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहरहाल इजाज़त चाहते हैं और इंशाअल्लाह आपकी दुआ में याद रखिएगा। और मैं भी इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।